बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, महंगाई के अलावा तो खबर एक ही है, वो अपोजिशन का परसों गुजरांवाला होने वाला जलसा है, उससे जुड़ी कई खबरें अलबत्ता ज़रूर मौजूद हैं। उस जलसे के हवाले से लीगी क़यादत जो है वो गुजरांवाला पहुंची हुई थी, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं कि हमारे कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, बैनर्स उतारे जा रहे हैं, कुर्सियां कब्जे में ली जा रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त नहीं दी जा रही। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जलसे की इजाज़त तो है, अलबत्ता कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मेरे सामने ये SOPs भी हैं जो कि आज सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पंजाब ने जारी किए हैं। NCOC के इजलास के बाद जो कल आए थे SOPs वो भी सामने हैं। साथ ही एक सर थ्रेट एडवाइजरी भी जारी हुई है जो कि जारी की गई है स्पेशल ब्रांच की जानिब से पंजाब से, लाहौर से, जिन्होंने कहा है कि सियासी कायदीन और PDM की जो रैली में शुरका हैं, अहम रहनुमा बावसूख ज़रा ये कहते हैं कि इनको दहशत गर्दी का ख़तरा है। तो उसी दिन जिस दिन जलसा हो रहा है PTI के भी रैली है गुजरांवाला में, और साथ सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया है, और साथ साथ इस्लामाबाद में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स का और क्लर्क्स का एहतजाज जारी है। रेड जोन को सील कर दिया गया है, वाटर कैनन बुला ली गई है, वहाँ पर अभी भी एहतजाज जारी है। तो एहतजाज और जलसे की सियासत, और यही खबर है आज हमारी। सर, इस पर अगर आप इजाजत दें तो पहले आपको सुना दूं अपोजिशन क्या कह रही है। मगर जो कोरोना ऑर्डिनेंस है उसके तहत एक पर्चा भी दर्ज हुआ है, ये कानून है जी, उसको भी कोई उसके तहत पर्चे दर्ज हो रहे हैं जी। उसके खिलाफ ये गुजरांवाला में एक पर्चा दर्ज हुआ है जो उसकी सजा कम अज कम 6 माह हो सकती है, और उसमें जो है 100,000 रुपीज जुर्माना, ये दोनों भी हो सकते हैं। उसमें लिखा हुआ यह है कि जो कोरोना का जो मुश्तबे शख्स है, अगर उसको यानी वार्न किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। FIR में तुम्हारा लिए यानी कोरोना का जो कानून है उसके तहत जो मुश्तबा शख्स है वो करंतीने में ना बैठे, वो मूवमेंट पर इसरार करे तो और वहां से भाग जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ठीक लिखा, तो कुछ ऐसे ही हुआ। देखिए अपोजिशन कहती क्या, हम ये जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जिना स्टेडियम में मुनक्कद करना चाहते हैं, उस दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं आया। आज के इजलास में फैसला किया गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा इंशाअल्लाह 16 तारीख बरोज़ जुमा GT रोड गुजरांवाला शहर पर होगा। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर गुजरांवाला, RPO गुजरांवाला, DCO गुजरांवाला, CPO गुजरांवाला से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं, आप बुज़दार साहब के मुलाजिम नहीं हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। अगर आप अवाम का आईनी हक उनसे छीनेंगे, कल आपको इंतजामी मामलात का भी सामना करना पड़ेगा और कानूनी चाराजोई भी आपके खिलाफ होगी। कारकुनों को जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, छापे जो है वो मार रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। और अगर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो फिर अमन व अमान की जिम्मेदारी भी हुकूमत पर होगी। पुरअमन है, हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन ये दिल्ली पुलिस की ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने की अलामत है। इमरान खान, क्या ये तुम्हारी इजाजतें हैं? क्या ये आपने कहा था वज़ीर आज़म के मैं जलसे करने की इजाजत देता हूँ? इस तरह यू टर्न लोगे तुम बार बार, हम इस तरह के यू टर्न नहीं मानते, इस तरह के के रास्तों को नहीं मानते। हमारा ग्रुप में नहीं सर, अभी मैं लाइव हुआ, बंदे उठा के हम उसका अगवा का पर्चा देंगे, जो भी बंदा मुनाफत है हम FIR दर्ज करवाएंगे, और हम देखते हैं कि FIR कैसे दर्ज नहीं होती। हमारा बंदा प्रोड्यूस किया जाएगा और जिसने उठाया है वो बताया जाएगा। ये थाना भागट है, मंडी बहाउद्दीन, जहाँ पे कमर ज़मान कायरा चौधरी मंजूर पहुंचे थे इसी जलसे के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग करने के लिए। कारकुनान के गिरफ्तारी हुई, को पर्चा दर्ज हुआ जिसके खिलाफ अभी भी दोनों रहनुमा सरापा एहतजाज हैं उस थाने के बाहर, जो गुफ्तगू हमने नशर की। अलबत्ता शेख रशीद साहब की बातें बहुत अहम है, वो भी ज़रा सुन लीजिए। कई लोग PTI वाले मुझसे खफा हो जाते हैं। 126 दिन दुनिया का सबसे बड़ा जलसा हमने किया, हम हुकूमत नहीं उतार सके, बिल आखिर हमें अदालतों में जाना। मुझे खुशी इस बात की है कि हुकूमत ने इनको जलसा और जुलूस करने की पूरी आज़ादी दी है।
बाकी छोटी मोटी रुकावटें होती रहती हैं, हम अयूब खान से देखते आए हैं। अगर कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ तो फरमाइशी, उसने कहा मैं बेल वापस लेता हूँ। खुद उनके अहले खाना ने तस्लीम किया है कि वो मामलात को सुलझाना चाहते थे, वो जोड़ो कराटे नहीं करना चाहते थे। मैंने ये कहा कि 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा और 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे। कहीं नहीं जा रहे। अब इन सारी बातों के साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब और लीगी क़यादत एक सवाल पूछ रही है कि लियाकत बाग में PTI के जलसे को फिर इजाज़त क्यों और कैसे मिली? मरियम औरंगजेब ने बड़ी एक धुआंधार गुफ्तगू की है इस पर। वो कह रही है लियाकत बाग जो है उसमें ये जलसा कैसे हुआ PTI का, और फिर कन्वेंशन सेंटर में वो जो लॉयर्स फोरम का इजलास जो था, वकीलों का फोरम है, उसके इंसाफ लॉयर्स फोरम, वो उससे वजीर आजम ने खिताब किया। वहां भी सैकड़ों अफराद मौजूद से एक दूसरे से जुड़कर बैठे हुए थे, तो वो भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी थी। तो वहां पर फिर ये कोरोना क्यों नहीं आया? क्या ये कोरोना जो है वो हुकूमत से पूछ के आता है कि किस इज्तिमा में उसे जाना है या किस में नहीं जाना? मेरा आपसे सवाल ये सर कि हम देखते रहे, इससे पहले भी जलसे जुलूस धरने होते रहे, हर दौर में ही हुकूमत या इंतज़ामिया रुकावटें खड़ी करती है। कंटेनर्स भी, मिट्टी की ट्रॉली सड़क पर डाल दी गई, कारकुनान के खिलाफ पर्चे। ऐसा हुकूमतें क्यों करती हैं? मकसद क्या होता है? क्योंकि इज्तिमा तो रुकता नहीं है फिर एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इमरान खान साहब ने जब धरना दिया था और ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया था, तो उस वक्त उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई जी। वो रेड जोन पे पहुंचना चाहते थे, वहां रोका गया और फिर उनके साथ एक मामला तय हो गया कि आप इस्लामाबाद में इस जगह डी ग्राउंड के करीब जो है वो आप अपना धरना दे सकते हैं। उन्होंने धरना दिया और इस तरह धरना दिया कि वो वहां कब्रें भी खोद दी गई। वो तो कादरी साहब के काफिले वहां कपड़े धोके जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो भी सूखने के लिए डाले जाते थे। गलाजत के अंबार भी लग गए वहां। लेकिन वो धरना दिया और बैठे रहे, किसी ने उन पर धावा नहीं बोला। उन्होंने धावा बोला PTV के ऊपर, फिर पार्लियामेंट हाउस की तरफ पेशकदमी की, वजीर आजम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके बावजूद हुकूमत जो थी उसने अपने औसान जो थे उन्हें काबू में रखा। शेख साहब ने कहा 126 दिन और इस तरह जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज़ादी मार्च की कॉल दी थी, तो उस वक्त भी PTI की गवर्नमेंट थी और उसने उनको फ्री हैंड दिया। बिल्कुल ठीक। और बैठे वहां पर, और नहीं, वो जहां से गुजरे पंजाब से, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली गई। वो टहलते हुए और वहां चले गए इस्लामाबाद। वहां भी उनसे मुज़ाकरात किए गए, उनको एक खास जगह मुतय्यन कर दी गई कि आप यहाँ बैठिए। वहाँ बैठे, तकरीरें की, अपने दिल का गुबार निकाला। लेकिन हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हालात ख़राब हों, कोई कानून हाथ में लेना पड़े, मुजाहरीन जो हैं या जो धरना देने वाले हैं वो जोश में आए। तो देखिए, जब हुकूमत जो है अगर वो इस तरह की एक्टिविटी जो है उस पर कदगन लगाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी खुद एतमादी खो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हमारे यहाँ जब भी ऐसा हुआ है, जो हुकूमतें बदहवास हो जाती हैं, जो अपना एतमाद खो बैठती हैं, वो इस तरीके से रिएक्ट करती हैं। और फिर इसीलिए वो हमारे यहाँ नारा लगता है ना, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। तो लाठी गोली से रोकने की कोशिश होती है और जिस बात का डर होता है वही हो जाता है, वो होती चली जाती है। एक थ्योरी और भी है ना कि इसका मकसद ये भी होता है कि कारकुनान का थोड़ा हौसला पस्त किया जाए ताकि वो बड़ी तादाद में ना निकले। पकड़ धकड़ होगी, पर्चे होंगे, तो जारी बात है कि इफेक्ट तो उसका प्रिवेल करेगा ना। नहीं, पर एक रद्द-ए-अमल भी उसके नतीजे में आ सकता है। उसका रद्द-ए-अमल पैदा होता है, मुश्ताइल होते हैं लोग, मरने मारने पे उतर आते हैं। हमारी तारीख ये बताती है। देखिए, तारीख में इस तरीके से यानी आपने कदगन लगा के, पाबंदी लगा के कोई एहतजाज रोक नहीं सके आप। ठीक। इससे देखो, हुकूमत भी कमजोर होती है, हुकूमत का इमेज मुतासर होता है। अभी देखिए ना, जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी उस पर पाबंदी लग गई और ये खबरें आ रही थी, फिर उनको चलाई तकरीर, सारे TV
जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली और कहा गया कि इमरान खान साहब ने, वजीर आजम ने इसकी इजाजत दी है, कहा इसको नशर किया जाए। उनकी तीनों तकरीरें नशर हुई यक्के बाद दीगरे। अब भी ये खबर आई कि वजीर आजम ने कहा है कि इज्तिमा होने दिया जाए, उसमें रुकावट न डाली। प्राइम मिनिस्टर के एंड पे तो ये स्टेटमेंट देखिए, ये एक बड़ा अच्छा तासुर हुआ इससे मालूम हुआ कि वजीर आजम जो है वो अपने पांव पर खड़े हैं। लेकिन उन्होंने ये बात तो कह दी है, हुकूमत इस पर अमल करती नजर नहीं आ रही। मैं बताता हूँ, आज हसन रजा और मैं खुद भी इस पे सिलसिले में तवज्जो करते रहे कि जब वजीर आजम ये बात कर रहे हैं तो फिर पंजाब सरकार, क्योंकि गुजरांवाला तो पंजाब सरकार के ताबे है ना जी, तो वहाँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो हसन रजा से भी बात करते हैं और ये सिक्योरिटी थ्रेट, लेकिन असल में बात किया ना, लेकिन गुजरांवाला की सूरत है, पंजाबी का एक बोल है ना कि पल्ला मार के ही बुझा गई दीवा, अच्छा, ते अख नाल गल कर गई। अच्छा, ठीक, यानी कहते कुछ है करते कुछ है। गुजरांवाला की सूरत है, ऐसा नहीं हो सकता कि वजीर आजम की ख्वाहिश के अल्लाह ये काम हो रहा, ये भी जानते। तो वजीर आजम ने अपना इमेज भी बेहतर कर लिया और यहाँ हुकूमत जो है, इंतजामिया जो है, उसको इशारा भी कर दिया। अच्छा, लेकिन ये भी जरूरी है ना कि जो अपोजिशन जो बात कर रही है उसको भी जांचा जाए ना, किस हद तक उसमें वजन है, क्या वाकयातन बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ हो रही है, पर्चे दर्ज हो रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला, पहली बात तो ये है अभी तक उन्हें बाकायदा तौर पर इजाजतनामा नहीं दिया गया, ना इन्हें मिली है ना इंसारी बरादरान को मिली है। सारी बरादरान का तो कोई मसला ही नहीं ना है ना, उनकी वो तो एक लच फ्राई करना चाहते हैं ना, उनका कोई एहतजाज नहीं है। देखिए, अंसारी बरादरान तो अपनी एक जात को नुमाया करने के लिए, उसमें पीटीआई पूरी ऑन बोर्ड है। नहीं, पीटीआई उसमें एजाज चौधरी साहब डिवाइडेड है। पीटीआई जो है, पीटीआई एक बहुत खतरनाक खेल खेलेगी जिसके वो लोग करेंगे। ये वो 15 को अपना रैली निकाले, वो 17 को निकाले। ये जो स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट थी, कुछ लोगों से बात भी, उनको ये खदशा है कि अगर ये दो बड़ी रैलियां एक ही दिन पे निकली तो तसादुम का हो सकता है ना, कोई बदगी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन, आप भी साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं ना जी, जो अपोजिशन कह रही है बिलखुसूस नून लीग के गुजरांवाला में पर्चे पे पर्चा दर्ज हो रहा है, कुर्सियां तक उठाई जा रही हैं, डेरे बंद किए जा रहे हैं, सूरत हाल है कि आपने क्या देखा है दिन भर? जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वैसे तो ये कई दिनों से हो रहा है, लेकिन अभी ताजा तरीन जो सूरत हाल है उसमें यह है कि अभी शाम 6 बजे नवाज लीग के जो हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, उनकी फैक्ट्री है आलम चौक बाईपास पे जी, वहाँ शाम को जलसा होना था, एक इजलास था यूथ विंग का जिससे खिताब करना था मरियम औरंगजेब साहिबा ने, तो उसे जाके पामाल कर दिया गया, कुर्सियां वगैरह उठा ली गई, हरासा करके कारकुनों को भगा दिया गया और वो नहीं होने दिया गया। ये अभी लेटेस्ट 6-6:30 बजे ये हुआ है। डॉक्टर साहब, ये किस कानून के तहत ये हो रहा है? कानून तो नहीं रोकता इज्तिमा से? कानून तो सर, आज वकाला का जो एहतजाज हुआ डीसी ऑफिस के बाहर, उसमें जो 10 रुकनी कमेटी एक वकाला की फिर डीसी से मिलने के लिए गई, लेकिन डीसी साहब ने उनका सामना नहीं किया, बल्कि वो तो ऑफिस में आ ही नहीं रहे। इससे ना सिर्फ नवाज लीग के जलसा की इजाजत नहीं मिल रही लोगों को, बल्कि इसके अलावा जितने लोग साइलिन भी अपने काम के लिए आते हैं, वो उनके काम भी सारे जो हैं वो इल्तवा का शिकार होते जा रहे हैं। वकीलों ने जुलूस क्यों निकाला था? उनका क्या मसला था? वो यही कह रहे थे जी कि जब आइन और कानून पाकिस्तान का हमें परमिट करता है और इजाजत देता है कि आप निकालें, रैली निकालें, जुलूस निकालें, तो हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं? यानी जलसे के हक में उन्होंने एक रैली निकाली? हाँ जी, जलसा के हक में, और अपनी जो उनका जो एक मुतालिबा है उसको मनवाने के लिए उन्होंने, वो मुतालिबा क्या है? यही कि हमें इजाजत दी जाए। क्यों नहीं हमें इजाजत, जब कानून और आइन हमें इजाजत देता है पाकिस्तान। एक और बात ये देखें ना कि आज अब्बासी साहब ने कहा कि स्टेडियम में जलसा की इजाजत हम चाहते थे, नहीं मिली, अब जीटी रोड पर जलसा होगा। तो पैरेलल जो एक और हुब्बे पाकिस्तान रैली हो रही है, उन लोगों का क्या प्लान है? वो भी क्या इस तरह रोड पर आ जाएंगे? सर, इजाजत तो अभी जैसे शामी साहब ने फरमाया उनको भी नहीं ताहाल मिली। लेकिन ये है कि जिस तरह ये हरासा कर रहे हैं, इस पे एक पिटीशन दायर की गई एक एडिशनल सेशन जज हैं अरशद महमूद, उनकी कोर्ट में, जिसमें 3 नवाज लीगी सूबाई असम्बली के मेंबरान और 2 मेंबरान कौमी असम्बली जो थे वो इस पिटीशन में गए। तो सीपीओ को बाकायदा मरासला एक तहरीरी ताकीद करते हुए
जज साहब ने भिजवाया कि आप इनको हरासा ना करें, इनको पुरअमन इजलास अपने करने दें। आज जो बैनर्स उतारे जा रहे हैं उस हवाले से नवाज लीगी एमपी नवाज चौहान हैं, उन्होंने पिटीशन दायर की नासरा परवीन सीनियर सिविल जज साहबा की अदालत में, तो उन्होंने भी उनको तलब कर लिया है कि आप ये क्यों इनके उतार रहे हैं। लेकिन अब ये जो सवाल है कि ये किस कानून के तहत उतार रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हमने अदायगियां की हुई हैं, जो बैनर्स वगैरह हम लगा रहे हैं या पोस्टर्स, तो उसकी जो अदायगियां हैं, जो उसके वाजिबात हैं, वो हमने बल्दिया को और पीएचए को अदा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता इसमें, एक बड़ा अहम नुक्ता सर माजर के साथ, नुक्ता ये है आप उन्होंने फीस अदा कर दी है, उसके बावजूद बैनर उतारे जा रहे हैं। क्योंकि शहबाज गिल साहब की तो शिकायत ये थी ना कि फीस अदा की जाती है फिर बैनर लगाए जाते हैं। डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं अदा कर दी है। क्यों डॉक्टर साहब? सर जी वो यही दावा कर रहे हैं कि हमने वाजिबात और फीसें और सब कुछ अदा किया हुआ है, अदायगियां हमने कर रखी हैं, इसके बावजूद हमारे पोस्टर्स और हमारे ये जो बैनर्स हैं, हमारे होर्डिंग्स जो हैं, इनको रिमूव किया जा रहा है, जबकि वो कहते हैं जी इन्होंने नहीं की हुई। अब ये असल में हकीकत क्या है, इसको इसलिए तो तभी सामने आएगी जब वो जज साहबा ने जैसे इनको बुला लिया कोर्ट में, तो वहां जाके ये बताएंगे कि पीएचए वाले के हमें अदायगियां नहीं हुई। एक और बड़ा अहम नुक्ता है ना, देखिए नून लीग के जो कारकुनान है अपोजिशन के, उनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, क्रैकडाउन भी हो रहा है, आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं। पैरेलल अंसारी बरादरान भी तो छोटी मोटी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं ना, वो भी उनके इज्तिमात भी हो रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप पे उनकी तस्वीरें वीडियोस डेली मिलती हैं अपनी एक्टिविटी के हवाले से। तो क्या उनके खिलाफ भी ऐसे ही पुलिस और दीगर महकमे उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नौशहरा वर्का में आज जैसा मुदस्सर कयूम नारा, अजहर कयूम नारा, मजहर कयूम नारा, जो ये नवाज लीगी लोग हैं, फिर एक एमपी इरफान बशीर गुज्जर और पीपीपी के जिलाई सदर वजीराबाद से जाज समा, इन सब के खिलाफ आज मुकदमात हुए हैं। लेकिन आज मुतालबा किया गया, नवाज लीग का जो इजलास हो रहा था, बल्कि ये पीडीएम का इजलास था एक मुकामी होटल में, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी खिताब किया, वहां ये मुतालबा किया गया वकार चीमा एमपीए साहब की जानिब से, नवाज लीगी एमपीए हैं, कि एक ऐसा सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है फुटेज जिसमें एक पीटीआई के इजलास में नवाज लीगी क़यादत को ना सिर्फ बुरा भला कहा गया है, लान तान की गई है, बल्कि उन्हें धमकियां दी गई हैं। तो पुलिस क्यों नहीं पर्चा दे रही, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, FIR की जाए, जबकि वाज़ेह धमकियां दी जा रही हैं संगीन नतायज की, लेकिन वो पुलिस जो है वो बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो मुस्लिम लीगी हल्के हैं और पीडीएम की पार्टियां हैं, उनमें सब में जोशो खरोश पाया जा रहा है, यानी जलसा, कोई बड़ा जलसा होने की तवक्को की जा रही है? जी बात यह है कि ये 11 सियासी जमातों का जब एक टिकट है एक प्लेटफार्म पे, तो आप ये देख लें कि ये 2-2, 3-3 हजार लोग भी अगर ये सारे लोग लेके आ जाएं तो ये जलसा तो बड़ा ही बन जाएगा। ठीक, हालांकि ये बहुत बड़ी बड़ी जमातें हैं, ये 2, 3, 4, 10 हजार लोग इकट्ठे कर लेना नवाज लीग या पीपीपी के लिए तो कोई मसला नहीं। इसी तरह फजलुर रहमान साहब की जो जमात है, मौलाना फजलुर रहमान की, लेकिन आप देखें कि कल यहाँ पे तशरीफ लाए हुए थे सेनेटर साजिद मीर साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा इजलास किया, वो भी एक मजहबी जमात और जमीयत अहले हदीस के वो पूरे पाकिस्तान के कायद हैं। तो ये सारी जमातें जो हैं ये मिलके एक बड़ा जलसा बना सकती हैं। ठीक, देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हसन रजा सुन रहे हैं हमें। हसन, ये जो एक थ्रेट एडवाइजरी आई है, पहले तो इस बारे में इतला दीजिएगा कि स्पेशल ब्रांच को खदशा किस बात का है? देखिए अजमल जावेदी साहब, दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये कि जिस अभी शावी साहब फरमा रहे थे कि किस कानून के मुताबिक जो है ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। एक है पंजाब सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015, वो ये कहता है कि जहाँ पर सिक्योरिटी खदशात को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। अच्छा, हसन साथ रहिएगा, हसन एक मिनट साथ रहिएगा। मैंने कमर जमान कायरा साहब का जिक्र किया था, तो वो क्योंकि धरना दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, अभी मिले हैं, उनसे बात करना जरूरी है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। थाना भागड़ मंडी बहाउद्दीन आपको मैं देख रहा था फुटेज में, आप वहां पर धरना दिए बैठे हैं, खैरियत हुई? ये पिछले कुछ दिनों से जब से हमारा जलसा अनाउंस हुआ पीडीएम का, तो हुकूमत ने मुख्तलिफ तरह के दावे वादे किए। पहले तो वज़रा की गालियां थी, वज़ीर आज़म की धमकियां थी, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि जी हम अलाउ कर रहे हैं, बिल्कुल जलसा करें, कोई रुकावट नहीं है। और मेरी इतला है कि अभी तक हमें जलसा करने की ऑफिशियल इजाजत नहीं दी कि जो हम 10 दिन से मांग रहे हैं। ठीक, और इतने बड़े जलसे के लिए इंतजाम आपको 2-3 दिन चाहिए होते हैं, स्टेज लगाना है, साउंड सिस्टम है, लाइट्स है, सिक्योरिटी है, सब कोई अरेंजमेंट करने।
तो ये जानबूझ के इसको खराब कर रहे थे। फिर अब इन्होंने नया काम शुरू किया कि जहाँ पे हमारी कोई मीटिंग है, कारकुनों को फोन कर करके इनके मुख्तलिफ ऑफिसर्स, सिविलियन भी और खासतौर पे पुलिस को फोन कर करके हमारे कारकुनों को, अहदेदारान को धमकियां दे रहे थे। फिर जब हमारी ये प्रेपरेटरी मीटिंग शुरू होती है, उस फेज में पिछले 3 दिन से ये काम इन्होंने शुरू किया हुआ है कि जहाँ मीटिंग होती है वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और वो मीटिंग डिस्टर्ब कर देती है। फिर भी हमने कोशिश की, चले लोगों को हरासा करना एक तरीका होता है ना, ये कथकंडा है खासतौर पर सियासी, वो ये कर रहे हैं। और अभी आज भी, इससे पहले भी उन्होंने पर्चे दिए। हमारे शमा साहब हैं गुजरांवाला डिवीजन के हमारे सदर, उनके घर के अंदर 4 दीवारी में एक हुआ, वहाँ कोरोना FIR हो गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हजारों वकला का कन्वेंशन करें और उसमें कोई SOP न देखे जाए, वो ठीक है। PTI जो है वो लियाकत बाग में जलसा करे, वो ठीक है। हम अपने कंपाउंड के अंदर जलसा करें और SOP को फॉलो भी करें काफी हद तक। मैं ये तो नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पे फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी। और उसके ऊपर उन पे पर्चा हो गया, मंडी बहाउद्दीन में पर्चा हो गया। आज हम मंडी बहाउद्दीन के अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे आसिफ भागड़ साहब, आज हम उन गाँव में, शहर में नहीं, गाँव में, उनकी बड़ी खुली हवेली है, उसके कंपाउंड में एक मीटिंग थी हमारी सिर्फ अहदेदारान। सुबह से इन्होंने आके पहले उनकी कुर्सियों को फेंक दी, साउंड सिस्टम ले गए। मैं वक्त से पहले मुझे पहुंचना पड़ा, मैं यहाँ पहुंचा तो चारों तरफ गांव के जितने रास्ते आने वाले हैं वहाँ पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद थी। ठीक, ये तो एक सूरत हाल है ना जी मंडी बहाउद्दीन की। आपने चूंकि जिक्र किया गुजरांवाला के, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप उनकी भी सुन लें। खुर्रम साहब, आपके यहाँ जो सूरत हाल है वो भी यही है कि पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कि इजाजत भी आपको नहीं मिली, तो फिर कैसे जलसा आप करेंगे जब इजाजत ही नहीं मिली परसों की? जी, ना सिर्फ पर्चे दर्ज हो रहे हैं, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करते हैं, हरासा करते हैं। रात को हमारे दर्जनों जो चेयरमैन हैं यहाँ यूसी के, उनके घरों पर रेड किया, उनको दहशत फैलाने के लिए। और जो लोग हमारे कॉर्नर मीटिंग्स करा रहे हैं, हालांकि घरों के अंदर होती हैं या हॉल्स में होती हैं, उनको जाके पकड़ते हैं। 2 जगह पे उन्होंने हमारे जो हॉल थे उनको ताले लगा दिए पुलिस ने, और फिर एक जगह से कुर्सियां उठाकर ले गए, और फिर मैंने जमीन पर बैठकर वो मीटिंग की। और ये एक फिस्तायत का रोल है, वो हमारे बैनर्स भी उतार रहे हैं, हमारी फ्लेक्सेस भी उतार रहे हैं। ये बताइए कि आपने उनकी कोई अदायगी कर दी थी जो फीस होती है PHA की? जी, हमने जनाब पूरी अदायगियां की हैं, और खासतौर पे जो होर्डिंग्स हैं वो तो प्राइवेट लोगों की है, वो PHA की नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट बिल्डिंग्स पे हैं। उन सबको बाकायदा अदायगी करके ये वो लगाए गए हैं चंद दिन के लिए फ्लेक्स हैं। ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये किस कानून के ताबे हो रही हैं? यानी क्या इल्जाम क्या लगाया जा रहा है? जी, ये कानून कोई नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म का बुक्स और उनका कीना है, और ऑपोजिशन को कुचलने का जो उनका प्रोग्राम है, ये उस फिस्ताई कानून के तहत ये सारा काम हो रहा है। वरना कोई वजह नहीं कि 21वीं सदी में आकर भी हम वही नौ आबादियाती मामला देखें कि जी कंटेनर पकड़ लो, कंटेनर से बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट पकड़ लो। लेकिन वही प्रैक्टिस जो है वो एक दफा पूरी तरह फिर इस्तेमाल हो रही है, और ये जो है इंतहाई काबिल मजम्मत है कि इन्होंने हमें जलसा करने की इजाजत नहीं दी। तो लिहाजा अब ये जलसा के बजाय आप देखेंगे कि चूंकि एक तरफ से मरीम बीबी आ रही हैं, एक तरफ से मौलाना आएंगे, एक तरफ से बिलावल साहब आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी, लाहौर से गुजरात तक ये पूरी रैली होगी एहतजाजी। ठीक है। कायरा साहब, आप सुबह से एहतजाज कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, क्या फिर आपका एहतजाज और धरना को रंग लाया, कारकुनों को छोड़ा गया अभी तक या नहीं? और बिलावल साहब भी आ रहे हैं फिर इस कल के परसों के जलसे में? क्योंकि आज हम यहाँ जब आए तो यहाँ बड़ा अजीब काम ये हुआ कि भागड़ साहब के किचन के अंदर जो लड़का घर में खाना तैयार कर रहा था उसको पकड़ के ले गए। हमने कहा जी किस कानून के तहत ये सब कुछ कर रहे हो? हम बड़े पुरअमन तरीके से अपने घर के अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमने एहतजाज किया, थाने गए, हमने थाने के दरवाजे पर खड़े होकर कहा हम मीटिंग यहाँ करते हैं, आपने हमें गिरफ्तार किया तो कर लो। उसको छोड़ा गया है, लेकिन मेरे अपने घर के हमें भी कहा जा रहा है कि जी आप होर्डिंग ना लगाएं, आप झंडे ना लगाएं, आप रैली ना करें, आप मोटरसाइकिल से बंदा ऊपर ना जाए झंडा लेके। कोई हमारे चेयरमैन आ रहे हैं, मैं पंजाब का सदर हूँ, मैं अपने घर में उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कौन सा कानून मुझे रोक रहा है? लेकिन उसके अंदर रुकावटें डाली जा रही है, मुसलसल पुलिस जो है ठीक तो कह रही है। तो हम सिर्फ हमने बार बार कहा कि आप हमें जो कहना चाहते हैं वो लिख के दे दें। तो अभी कायरा साहब, जलसा गाह का तयन नहीं हो पाया कि जलसा आपका कहाँ होगा? ये तो दस्तगीर साहब का जलसा गुजरांवाला में होगा, और अगर ये हमें रोकेंगे तो जहाँ जहाँ रोकेंगे हम वहाँ जलसा करेंगे।
वरना गुजरांवाला में जीटी रोड के ऊपर जलसा होने का हमने ऐलान किया हुआ। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कमर जमान कायरा साहब और जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद हसन रजा से बात अधूरी रह गई थी। वो जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है बड़ी अहम है, एडवाइजरी, थ्रेट एडवाइजरी है, वो बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, वो थ्रेट एडवाइजरी का मैं जिक्र कर रहा था, तो ये एक मरासिला बाकायदा जो जारी किया गया है और इसमें बताया गया कि थ्रेट अलर्ट है और 2 रैलियाँ एक दिन में निकलेंगी, तो उससे भी तसादुम का खतरा है। 2 रैलियों का तसादुम तो अपनी जगह है। ये तो एक रैली जो है वो अंसारी साहब की, वो तो जबरदस्ती एक दाखिल हो गई ना बीच में फॉल प्ले के लिए। मगर अगर दहशत गर्दी का कोई खतरा है तो फिर इंतजामिया को जो जलसे के मुंतजमीन है उनके साथ मिलके प्लान करना चाहिए। बैठी रही इजाजत नहीं मेरी, तो ताकि वो लोगों की तलाशी ली जाए, वो अंदर गेट लगाए जाएं, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो। वो तो उस सूरत में होगा जब इस बात का तयन हो जाए कि फलां मुकाम पर इतने बजे जलसे का आगाज होगा, तो ही इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसीज और जो कुछ भी हो रहा है ना। देखिए, वजीर आजम को मैं फिर अर्ज करूंगा कि वजीर आजम जो है इसका नोटिस लें और इस मामले को संभालें, क्योंकि जो नतीजा निकलेगा वो उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। और ये एक जलसे से हुकूमत नहीं खत्म होगी। बिल्कुल, आज शेख साहब नहीं उलटती। शेख साहब ने कहा ना कि हमने तवील तरीन धरना दिया, 126 दिन का हुकूमत से नमाज में अदालत जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि एक जलसा होगा कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा। जलसा होगा, ठीक है, जब अपने जज्बात का इज़हार होगा और कारकुन जो है जरा पुरजोश हो जाएंगे, उनमें हौसला होगा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, अब मैं वक्त का मैं जाते जाते आपको इस्लामाबाद के भी कुछ मनाजिर दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक धरना वहाँ भी हो रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स का और क्लर्क्स का, सरकारी मुलाजमीन का। वहाँ रेड जोन सील है। यासिर वहाँ मौजूद है। यासिर, क्या सूरत हाल है? कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाबी है या मुसलसल ये धरना भी जारी है? कहते क्या हैं लोग? लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं डी चौक में, और जो क्लर्क एसोसिएशन के लोग हैं वो भी हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, असातिज़ा हैं। सबका मौक़िफ़ एक ही है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको मद्देनजर रखते हुए पे स्केल जो है उनको रिवाइज किया जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर का थोड़ा जो इशू है वो अलग है। उनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक नहीं बनाया गया। फिर पोलियो के जो कतरे पिलाए जा रहे हैं, या जिस तरह से वो डेंगू के दौरान काम करते हैं या कोरोना की वबा के दौरान काम करते रहे, तो इस दौरान उनके कुछ अलाउंसेस होते हैं जो उनको वो नहीं मिले। अच्छा मुख्तसर ये बताएं कि हमने देखा अपोजिशन के लोग तो वहाँ जा रहे हैं इनसे इज़हार यकजहती करने के लिए, क्या हुकूमती सतह पर भी वज़रा, तर्जुमान, मुआवनीन कोई आया यहाँ पर मुलाकात करने लोगों से? सुबह 10 बजे से जामी साहब यहाँ पर ये लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद हैं। अभी तक हुकूमती कोई भी आला शख्सियत, कोई तर्जुमान या कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी या किसी किस्म का कोई भी बंदा नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका। ये हुकूमत जो है, देखिए, ये तो तब्दीली सरकार है, इसको रवैया बदलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए। मुश्किलात तो है। अपोजिशन से तो आपने तय कर लेना बात नहीं करनी, ये तो अपोजिशन ही तो आपके अपने लोग हैं कि उनके दिल पे हाथ रखे। अभी अब देखे खबर आई है कि डॉक्टर सफदर महमूद जो हमारे बड़े नामवर दानिश्वर तारीखदान मौर्रख हैं, तहरीक पाकिस्तान के एक मौर्रख हैं वो, और नज़िया पाकिस्तान के पासबान, वो उनकी तबीयत ख़राब हुई। डिफेंस जो है लाहौर, उसके अस्पताल में वो दाखिल है ICU में। और उनकी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें शफा दे और उनका साया जो है सलामत रखे हमारे सर। एक ब्रेक आ गया सरों पर। आमीन। एक ब्रेक नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.